जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 12 नंबर वीडियो को हम वीडियो करने जा रहे हैं। ये 12 नंबर जो महात्मा हैं भक्तमाल ग्रंथों का, उनको नाम था कबीर। हम लोग का पुरी में भी उनका आश्रम है। 12 वर्ष में आगे में कबीर चूड़ामठ पहले हम बहुत जाता था, और समय का अभाव में राधा कृष्ण कबीर मूर्ति है, कबीर साहेब का ये है। हम सुना था एक बार ये जो समुद्र इतना गर्जन करके आ रहा था, तो कबीर साहब दह में था, उन्हें बर्ड किया अपना ये में, और भगवान ये से समुद्र से प्रार्थना किया था जो ये पानी चला जाए। समुद्र स्वीकार कर लिया था, पानी हट गया था। और बहुत बड़ा महात्मा है ये का, उनका ये में समुद्र भी ये हो गया, निश्चित हो गया था। उनका वाणी था साधन करने का, जो करते करते साधुक का वो बाधा विघ्न आता है। बाकी बाधा विघ्नों में मत देखो, मस्ट फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। भगवान साधुक को ये बाधा विघ्न दे के जैसे सुना को गरम करते करते पक्का बना देता है। ये कच्चा लोहा को गर्म करते करते स्टील में परिणत कर देता है। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों को ये में गिरा के उनको सटीक पद में ये कर देता है और सुठम बना देता है। इसीलिए भागवत साधन करो, भगवान का दर्शन मिलेगा। वही उनका ये वाणी था। अभिषेक का माता था निया और पिता था नीरू। उन लोग मुस्लिम का ये था संप्रदाय था। पहले उन लोग पूर्व पुरुष उन लोग का हिंदू था, जैसे उनका नाना नानी और आगे का हिंदू था। बाकी जो मुस्लिम का राज था ना, तो उन लोग जुल्म करके हिंदू को मुस्लिम बना देता था। वही हिसाब से उन लोग भी मुस्लिम हो गया था। तो कबीर साहब का बचपन से उनका मन में ये हुआ था, वर्ग भाव चलता था साधु भजन के लिए और भगवान से भक्ति करने के लिए। उन्हें साधु संग करता था। साधु संग सर्वशास्त्र में बोला जाता है, साधु संग करने से सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए बस में भी हम साधु संग करता था। करते करते जो मेरा ये का दिन आया था, समय था ये 1992 का 5वें अक्षय तृतीया दिन सुबह में माँ मेरा 7:30 बजे में माँ मेरा को धन वचन दे के बताया था तुम साधना में सिद्धि लाभ करो। माँ जानता था मेरा को संसार जीवन में रखने नहीं सकेगा, इसलिए उन्हें मेरा को विजय दिया था। आज हम महानंद में सन्यासी है। मेरा शिक्षक भी बताया था मेरा को स्कूल में, जी मैं हम लोग का थोड़ा गरीब परिवार में है, तो शिक्षक भी बताया था बंकिम बनर्जी बोल के मेरा शिक्षक था। उन्हें बताया था दरिद्र के लिए संग्राम करना है उच्च मार्ग में जाने के लिए। उनका भविष्यवाणी मेरा जीवन में प्रतिफल हुआ और मैं भी ये किया था। तो कबीर साहेब वो ये का साधन भोजन में लगा हुआ था और भगवान का ये था। तो यही देवरे को भाव देके उनको शादी करा दिया था। सोचा था शादी कर लेने से उनका भीतर से ये भाव चला जाएगा, संसार जीवन करेगा, बाकी नहीं। जिसका अंतर में एक बार भगवान का तीर लग गया ना, वो कभी छूटेगा नहीं। तो इसको शादी कर लेने के बाद में ये में 1 साल के बाद में उनका पुत्र हुआ। इस पुत्र का नाम था कमाल। कमाल भी पिता का माफी ये में रहता था। तो कबीर साहब मुस्लिम होने के बाद में भी उन्हें वैष्णव संप्रदाय से उनका नाता था। वैष्णव ये ग्रंथ ऐसे पाठ करता था, वैष्णव का सत्संग करता था। तो वो टाइम में ये था इब्राहिम लोदी। उन्हें सुना है जो कबीर हिंदू धर्म का बड़ा ये था है, उन्हें ये करता है वैष्णव संप्रदाय के, तो ये मिलता है उन लोग से, ये करता है सत्संग करता है। तो कबीर साहब को बोला है राजा इब्राहिम लोदी ने उनके बोला है ये सब क्या कर रहा है। तो कबीर साहब जो बताया उनको, उनका मन का एक भाव था जो हिंदू और मुस्लिम दो नहीं एक ही है। एक माँ का गर्भ में एक माता जी हम जो सुना था गोमांस खा लिया था,
तो पिताजी बड़ा उच्च कोटि का ये साधक था, उन्हें बोला है ठीक है खा लिया कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे गर्भ से 2 संतान होगा, एक होगा हिंदू और एक होगा मुस्लिम। यही ये हिंदू मुस्लिम का ये भाव जो बचपन में हम सुना था। तो इब्राहिम लोदी को जो कबीर साहिब उस बात बताया, इब्राहिम लोदी भी स्वीकार कर लिया। तो बोला ठीक है ये अब जिस ये में मैं आपको भगवत दर्शन है, अल्लाह और भगवान दूनी एक ही ये है, तो आप वही करिए। कबीर साहिब वही किया और उन्हें रामानंद जी से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुआ और ध्यान भोजन में उन्हें लग गया था। रामानंद जी उनको भूख में ये लगा लिया था कबीर साहिब को, और उन्हें ग्रंथों साहिब से आरंभ करके बहु ग्रंथों पर रचना किया। और जो ये है वाराणसी में भी उनका आश्रम है कबीर चूड़ा मठ, तो वही आश्रम में उन्हें ये किया था, जीवन व्यतीत करता था। जब उनका देहावसान हुआ, उनका हिंदू मुसलमान बहुत शिष्य शावक था, जब उनका देहावसान हुआ तो हिंदू लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये करेगा, ये दाह करेगा, मुस्लिम बोल हम लोग कबर देगा, ये लेके ये हिंदू और मुस्लिम का भाई भाई में ये हो रहा था। तो कबीर साहब तो ढका हुआ था ना कपड़े से, तो ये लेके जब ये हुआ था तो कपड़ा जो उठा लिया तो अब देखता उधर में कबीर साहब का कुछ नहीं है, जहाँ नहीं है उधर में फूल गिरा हुआ है। तो वही आधा फूल हिंदू लेके आया, आधा फूल मुस्लिम लेके आया, आके आधा फूल हिंदू लोग दाह किया, आधा फूल मुस्लिम जो कबर दिया। यही है कबीर साहब का जीवन का घटना है। उन्हें 12 नंबर भक्तमाल ग्रंथों का ये में उन्हें स्थान पाया था 12 नंबर। माँ का ही गल्प बोल रहे हैं। एक पुष्करणी में एक पद्म फूल था, उधर में एक मछली था, एक मेढक माने बेंग बोला ऐसा बांग्ला में था। उधर में पथिक लोग जाता है और ये पद्म फूल देख के बड़ा आनंद होता था, बहुत सुंदर था। पद्म फूल का एक तो ये था, सुबह में सूर्य उठने का बाद में वो खिल जाता है, सूर्य डूबने का बाद में बंद हो जाता है। एक दिन पथिक जा रहा था, वो देखा है पद्म फूल, तो वो मछली को पूछा है, अरे भाई ये क्या फूल है? मछली बोला तुम आँख से देखने नहीं सकता क्या फूल है? इसी को तो ये जो मेढक है बैंक को पूछा है, बैंक बोला क्या हमारा मछली भैया क्या बोला है, तुम देखा सुना ही नहीं? ये बोल के वो फिर अपना खाद्यों का संधान में लग गया। तो वो देख रहा था एक मधुमक्खी पद्म फूल का ये में बैठा हुआ है। तो बोला है भाई मधुमक्खी तुम बताओ इसको क्या रहस्य है? तो मधुमक्खी बोलता थोड़ा रुक जाओ, हम मधुपान कर रहा है, मधुपान करने का बाद में तुम्हारा को बताएगा। तो उन्हें मधुपान कर लिया। तो बोलता अब बोलो क्या बोलो? बोलते क्या फूल है? बोला नहीं जानता है क्या फूल? ये फूल तो पद्म फूल है। तुम क्या कर रहा था? बोला मधु पान कर रहा था। इसको रहस्य बताओ। बोला देखो कल शाम को हम आके इस फूल में बैठ गया था और सूर्य अस्त जाते जाते फूल बंद हो गया, हम फूल का अंदर में था सारा। सूर्य उठने का बाद में फिर फूल खिल गया, हम निकाल के आया और फिर मधु पान कर रहा था। इतना टाइम में तो इधर से गया। यही रहस्य है। देखिए तो जो तालाब में बेंग और मछली रहता है, बाकी वो लोग प्रकृति संधान नहीं मिला है। बाकी एक जो मधुमक्खी कितना दूर से उड़ के आके उनको संधान मिल गया। इसलिए खाली गुरु का सामने रहने से नहीं होगा, वो एकाग्र रहना चाहिए, गुरु का प्रति निष्ठा रहना चाहिए। गुरु का प्रति एकाग्र निष्ठा होने से तो ये असल रहस्य मालूम होता है जो मधुमक्खी जान लिया था। जगन्नाथ जी का मेरा गुरु में कृपा का बारे में बोल रहा है। पिछले साल हम ये में गया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 5 कर्मपीठ है, वो बोला जाता है देवभूमि बोला जाता है। तो अब हम हरिद्वार से शनिवार में हम उधर से बस में चढ़ गए, सुबह में हम पहुंच गया था उधर में। तो उधर में जाकर नहा धोआ के पहला जो पीठ था वो दर्शन किया और हम बस में आ रहा था कांगड़ा में। जब आ रहा था
तो हम बाबा साइड में सीट का बैठा हुआ था, तो गाड़ी आ रहा है, इतना टाइम में देख रहा है हम, हठात मैं दाहिना साइड में मेरा आग गया, देखता है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ये में चट करके हम देख लिया, जो रास्ते का उधर में लगा हुआ है, जगन्नाथ कृपा करके मेरा का दर्शन दिया। वो जो साइन बोर्ड में उन लोग का मसाई अंदर में जगन्नाथ जी का ये है मंदिर है। पहले तो उधर लगा रहता है, साइन बोर्ड देख के आदमी ढुकता है ना, वो दर्शन मुझे करा दिया। और वो दर्शन करने का बाद में जो हम एक दिन में 5 एकानबे दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, जो 3 होता है 2 नहीं होता है। बाकी जगन्नाथ जो मेरे को कृपा किया, वो 5 दर्शन हम एक वीडियो में हम प्रकाश किया था, पूर्ण भाव से 5 दर्शन किया। ये जगन्नाथ जी मेरा को कृपा करके हम लोग को वो किया, और वही हम पुण्य का अधिकारी हुआ, एक दिन में 5 एकानबे दर्शन करने के लिए। ये तो माँ जगन्नाथ जी का असीम कृपा था। आज जो भक्तमाल ग्रंथों का 12 नंबर वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ, माँ और जगन्नाथ जी, और जो ये है ये भक्तमाल ग्रंथों का जो 12 नंबर कबीर जी, उनका करने का जो सौभाग्य हुआ, इसलिए उन लोग का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते है। 12 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।